स्नेक प्लांट आपके घर के लिए क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से आप अपने घर में इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं या आप इसको अगर आपके पास है तो प्रॉपर तरीके से ये ग्रो नहीं करता। इन तमाम चीज़ों का जो सलूशन है वो भी बताऊंगी, इसको प्रोपोगेट करने का तरीका। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट स्नेक प्लांट जिसके बहुत से बेनिफिट्स हैं इसके बारे में बताऊंगी। इसको बताऊंगी कि प्रोपोगेट करने का तरीका भी, इसके साथ साथ इसके लिए मीडिया कैसा होना चाहिए, कौन सी मिट्टी जो है जिसमें इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है ये भी साथ बताऊंगी। और किस मौसम में जो है इसके पप्स निकलते हैं, जो बेबी प्लांट जो है इसके बनते हैं वो किस मौसम में बनते हैं, ये भी सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलते हैं जी, इसके जो बेनिफिट्स हैं अगर बताएं तो इसके बहुत ज़्यादा पहले भी मेरी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं कि ये जो है एक ऐसा पौधा है, ऐसा प्लांट है कि जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अक्सर पौधे जो होते हैं वो रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन इस पौधे का ये कमाल है कि अगर आप अपने घर में इसको ग्रो करते हैं तो ये 24 घंटे जो है आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई स्किन एलर्जी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कफ है या फिर आपको स्किन एलर्जी है किसी किस्म की तो उसके लिए भी ये प्लांट बहुत ही अच्छा है। आपके घर में ये प्लांट ज़रूर होना चाहिए। इसमें मेरे पास जो वैरायटीज़ हैं वो तो दो हैं, वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ इसमें पाई जाती हैं। एक ये वेरीगेटेड है और एक जो है वो सिंपल वाला है। तो ये वाला जो है ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन ज़्यादातर जो है दूसरा प्लांट जो अभी मैंने जिसके ऊपर आपको स्टार्ट में जो दिखाया है वो ही ज़्यादातर जो है लोग उसको लाइक करते हैं और ज़्यादा घरों में वो ही पाया जाता है। आ जाते हैं इसकी मिट्टी की तरफ। वैसे तो आप अगर इसको सर्च करें तो गूगल पे तो आपको जो नासा वालों ने भी इसको रिकमेंड किया है कि ये आपके घर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है, पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए जो होती हैं ये बहुत ज़रूरी है ये वाला प्लांट। इसको लीफ के थ्रू भी आप प्रोपोगेट करते हैं कर सकते हैं। ये जो है आपको अगर मैं कैमरा क्लोज करके दिखाऊं तो ये देखें, ये एक लीफ लिया था हाफ कटिंग करके उसकी जो है इसको, ये देखें यहाँ आपको ऊपर से सूखा हुआ ये नज़र आ रहा होगा। तो इसके साथ ही जो है ना अब ये छोटा सा प्लांट जो है ना ये बनना शुरू हो चुका है। आप इसको लीफ के थ्रू भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। वैसे इसके बेबी पप्स बनते ही रहते हैं, लेकिन अगर आपके प्लांट के बेबी पप्स नहीं बन रहे तो फिर आप इस तरीके से करें कि जो उसके होते हैं छोटे छोटे से प्लांट, जो बेबी प्लांट होते हैं, अगर वो नहीं बन रहे तो आप जो है इस तरीके से लीफ की कटिंग करके और जो नोक वाला एरिया है उसको आपने ऊपर रखना है, बाकी जो है उसको मिट्टी के अंदर दबा दें एलोवेरा का जेल लगा के, तो ये बहुत ही आसानी के साथ जो है ये ग्रो कर जाता है। तो इससे साबित तो ये हुआ ना कि ये लीफ के थ्रू भी आप इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। इसके साथ जो है आप इसको वाटर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। वाटर के अंदर ग्रो करने का तरीका भी मेरी वीडियो जो है वो ऑलरेडी मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, वहाँ से आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आपको वो भी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आप इसको वाटर में किस तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो जहाँ जो है बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट इस तरह का आपको फ़ील हो कि हम इधर पोल्यूशन ज़्यादा है तो फिर आप अपने घर में इसकी कलेक्शन जो है वो ज़रूर रखें। इसके अलावा जो है आपको अगर मैं बताऊं तो ये जो प्लांट है अगर जहाँ सफोकेशन है, बहुत ज़्यादा आप घुटन फील करते हैं, अपने रूम में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नुकसान वाली चीज़ नहीं है ना। तो ये किसी पेट्स को एलर्जी होगी इस प्लांट की वजह से। अगर आपके घर में कोई बर्ड्स वगैरह हैं या आपने कुछ भी रखा हुआ है, कोई पेट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अलबत्ता फिर भी मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनकी पहुँच से जितने भी प्लांट्स होते हैं वो उनको दूर ही रखा करें। कोशिश यही करनी चाहिए कि स्टैंड वगैरह हों या कोई टेबल्स वगैरह हों तो उनके ऊपर या कोई कॉर्नर वगैरह जो हैं वहाँ जो है आप इसको जो
अरेंज करें। तो वैसे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसके बेनिफिट्स ही हैं। तो आप जो है आप अपने घर में इस प्लांट को ज़रूर जो है वो रखें। ये आपके घर के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़हरीले मादों को, जो हवा में टॉक्सिन होते हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब करने की ये सलाहियत रखता है फ्रेंड्स। और इसकी मिट्टी जो है ना, इसकी मिट्टी जो है ना, ये आपको मैं बता देती हूँ कि इसकी मिट्टी पोरस होनी चाहिए। यानी कि इस तरह की होनी चाहिए जिसमें सैंड भी शामिल हो, जिसमें कोकोपीट शामिल हो, जिसमें आप इसमें अगर कोकोपीट नहीं है तो आप इसमें कंपोस्ट जो है, वर्मी कंपोस्ट जो है वो आप मस्ट डाल के इसका जो है ना वो मीडिया बनाएं। क्योंकि अक्सर जो लोगों की यही मतलब होती है कंप्लेन कि हमारे जो स्नेक प्लांट है उसके पप्स नहीं निकल रहे। तो उसकी रीज़न यही होती है कि मिट्टी बहुत हार्ड होती है। यहाँ आपको मेरे इस पॉट के अंदर कम से कम 5 से 6 जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे स्नेक प्लांट। तो ये इसी तरीके से जब मैंने लिया था तो तकरीबन 500 का मुझे मिला था, और बहुत सिंगल प्लांट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इसको मैंने प्रोपोगेट किया, गिफ्ट वगैरह भी किए इसके अपने जो दोस्त अहबाब थे, अपनी मामा को और अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी, और अपनी सिस्टर्स को भी। इसके जो है ना ये बहुत बेहतरीन पौधा है। आप भी इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स को के साथ शेयर करें, क्योंकि इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि आपको मैंने बताया है कि ये प्लांट जो है ये आपके घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस होती हैं फ्रेंड्स, उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।